साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, जो भी संस्था में स्वयंसेवक है, उनको सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, आज हम बताएंगे किसी कमांडेंट से, एडिशनल कमांडेंट या कमांडेंट फोन द्वारा बात हुई। फ़ोन तो हमारे ये नहीं उठाते, पर कोई ऐसा होता है ज़बरदस्ती बार बार करने से उठा लेता है, परंतु उस बात का जवाब उत्तर नहीं देगा। हमने पूछा 1935 में भारत का अधिनियम बन चुका था, उसके पश्चात भारत में गृह रक्षा बल का जन्म कब हुआ, जिसको होमगार्ड कहते हैं, गृह रक्षा बल भी कहते हैं, अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। तो उसके बारे में उसके पास कोई जवाब नहीं था। जो भी मैं प्रश्न बोल रहा हूँ तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारियों से जानना चाहिए। 800 जिलों में करीब 800 तो जिला कमांडेंट बैठे हुए हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे विंग बॉर्डर हो, चाहे कोई भी हो। तो साथियों, सेकंड वर्ल्ड वार गृह रक्षा बल ने लड़ाई लड़ी थी। हमने पूछा जी इसके बात का उत्तर दिया जाए। अगला प्रश्न हमने पूछा, भारत में दोबारा होमगार्ड का या गृह रक्षा दल का या नगर सैनिक का जन्म हुआ था? इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा, कोई भी। तो साथियों, हमने ऐसे करके काफ़ी प्रश्न पूछे। भारत में औद्योगिक विद्रोह किस सन में हुआ था, जिसमें विलोप हो गया गृह रक्षा बल? लेकिन उस जिला कमांडेंट को इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। स्थायी आदेश, अस्थायी सरकार को कानून किस सन में बनाया गया था? और औद्योगिक विद्रोह का निपटारा किस सन में किया गया था? और बॉम्बे होमगार्ड जन्म किस सन में हुआ था? बॉम्बे होमगार्ड का जन्म किस सन में हुआ था? संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस सन में जन्म लिया था और कब बना था संघीय नागरिक सुरक्षा? बॉम्बे होमगार्ड 1947 का जन्म किस सन में हुआ? इसका अर्थ क्या है? क्या 1940 में 14 मई 1940 में गृह रक्षा बल होमगार्ड का जन्म नहीं हुआ था? तो कृपया करके हमें महोदय जी इस बात का प्रश्न चाहिए। होमगार्ड परमानेंट अधिकारियों का चयन कैसे किया गया था, जो शेष होमगार्ड छोड़ दिए और अधिकारी परमानेंट कंधे बैज लगाकर और वो पक्के बना दिए? तो शेष होमगार्ड जवानों को या गृह रक्षा बल को या नगर सैनिक बलों को किस प्रावधान नियम के अनुसार छोड़ा गया? साथियों, अगला प्रश्न पूछा, नगर सेना संस्था का जन्म किस सन में हुआ? क्या भारत में 2 संस्था चल रही थी, एक गृह रक्षा बल, दूसरी नगर सेना? और किस चीज़ का नियम बनाया? क्या कभी होमगार्ड का जन्म नियम और अधिनियम बनाए गए थे बॉम्बे में? इस बात का भी कोई प्रश्न कोई भी जिला कमांडेंट मंडलीय कमांडेंट मानिए एसएसओ कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। साथियों, अगला प्रश्न है, होमगार्ड नगर सेना का कानून नियम अलग अलग समस्त प्रदेशों में किस प्रावधान से चयन किया गया था? लेकिन जो भी हम प्रश्न करते हैं उसका जिला कमांडेंट मंडलीय कमांडेंट मानिए एसएसओ जी को तो यही नहीं पता अब ये संस्था कब हुई, कब चली, क्या हुआ, कोई किसी प्रकार का भी। देखो, मैं भी ऐसे निकाले गया था। मैंने बहुत से प्रश्न अपने कमांडेंट से पूछे, रेवाड़ी से,
तो उन्होंने जवाब देने के बजाय ये जवाब दिया, अब भाई आपको ही निकाल दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, और कर ही दिया। आप हमारे प्रश्न करोगे तो हम एक हमारी ताकत है जो अखिल भारतीय कांग्रेस और अंग्रेजों ने और अस्थाई सरकार भारत की ने और महामहिम राष्ट्रपति ने हमें पावर दे रखी है कि जो आपसे प्रश्न पूछे उसको नौकरी से सेवा मुक्त कर दो। बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 को लागू किया गया था या 46 में किया गया था, या इसको 47 में निपटारा किया गया था, या इसको बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 क्यों कहा जाता है, जबकि होमगार्ड का जन्म 1940 में दर्शा रहा है, 1946 में दर्शा रहा है। तो ये कुछ समझ से बाहर है, लेकिन जिला कमांडेंट मंडलीय को तो पता होना चाहिए भाई, ये तो मालिक है इसके देश के, इस संस्था के। 6 लाख परिवारों पर राज कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। हमारे माननीय एसडीएम साहब, माननीय जिला उपायुक्त और माननीय पुलिस अधीक्षक, इनको तो सब पता है, लेकिन ये सुन नहीं पा रहे। सारी रिश्वत इनके थ्रू ही जाती है। अगर इनके थ्रू नहीं होती तो आज तक इस सरकार में जो पैसे जा रहे हैं रिश्वत के, उनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया जाता है। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड तो बाहर होकर आ रहे हैं। तो गृह रक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अलग अलग प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश होमगार्ड, विंग बॉर्डर, उसका क्या प्रावधान है, क्या नियम है, क्या सब पे वही बॉम्बे एक्ट 1947 जो निपटारा विरोध में किया गया था उसको कहते हैं क्या? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। सर महोदय जी हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि हमें ये इसका उत्तर चाहिए, आप कैसे भी दो इसका उत्तर दो। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो आप ही। भारत के संविधान में अनुसूची कितनी बनाया था साहब? हमें ये तो बताया जाए, भारत के संविधान में अनुसूची कब बनाया? अंग्रेज़ों ने 1949 में CDC एक संगठन क्या बनाया जो भारत सरकार ने, अस्थाई सरकार ने वो शीघ्र ही लागू कर लिया संविधान के तहत, और 1968 में अंग्रेज़ों ने वो बंद भी कर दिया और भारत सरकार का वो काम भी निकल गया। तो उसको भी हम देखना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में लागू किया गया था और अंग्रेज़ों ने वो 1949 में बनाया था। उसके बारे में भी हमने आपने बताया 1949 में CDC बना। किस तरीके से इतना पढ़ें, हम तो एक होमगार्ड हैं, डंडा लेकर खड़े हुए थे, पर इसका तो कहीं अंत ही नहीं आ रहा। भारत का संविधान पढ़ें या अंग्रेज़ों के काला कानून IPC पढ़ें, या अस्थाई सरकार ने जो नियम लागू करे हैं, जितने भी नियम 1949 में लागू, 26 नवंबर 1949 में कितने ही अनुच्छेद लागू किए गए थे, कितने पढ़े, लेकिन इनका जवाब जिला कमांडेंट के पास नहीं है। जिला कमांडेंट तो इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। कोई भी सवाल पूछे तो वो बता नहीं पाएगा। हमने और भी बहुत से सवाल पूछे श्रीमान जी हो, और आपको भी बता रहा हूँ, लोक सेवक किसे कहते हैं और लोक सेवक बनाने की शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 किस प्रावधान, नियम, कानून से बनाया गया था, जबकि होमगार्ड का जन्म 1940 में हो गया था और 1947 में जन्म हुआ तो नगर सेना का जन्म हुआ था। होमगार्ड, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक अलग अलग 2 संस्थाएं। होमगार्ड, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब संस्था किस समय बनाया था? अंग्रेज़ों ने बनाया था या
अस्थायी सरकार भारत ने बनाया था। होमगार्ड नगर सैनिक कर्मचारी अधिकारी परमानेंट किस प्रावधान के नियम से बनाए गए हैं और आज भी बनाए जा रहे हैं? शेष होमगार्ड नगर सैनिक किस प्रावधान से स्वयंसेवक छोड़ दिए गए? संसद के अधिनियम से पारित किए हुए कार्य करता है कौन? स्वयंसेवक, लोक सेवक। इसमें लोक सेवक है। लोक सेवक का मतलब क्या होता है? लोक सेवक सरकार और नागरिकों के लिए कार्य करते हैं। लोक सेवक सरकार और नागरिकों के लिए कार्य करते हैं। सिविल सेवक और लोक सेवक के बीच में अंतर क्या है? हमने जिला कमांडेंट से बार बार इन बातों का प्रश्न किया। लोक सेवक से रिश्वत कैसे लिया जाता है? लोक सेवक जो है उनसे रिश्वत कैसे लिया जाता है? अपने अपने ज़िलों में माननीय एसडीएम, माननीय जिला कलेक्टर, माननीय पुलिस अधीक्षक से ये जानना चाहिए अगर लोक सेवक से रिश्वत कैसे वसूली जा रहा है। तो साथियों, ये बहुत सी बात है। ये अभी मैं भी कुछ बीमार था, गुड़गांव आया हुआ हूँ, कुछ दिन गुड़गांव में रहूँगा, फिर बीमार हो गया था। IPC 1860 का 45वां IPC धारा 21 लोक सेवक क्या है? साथियों, ये भी ध्यान करना है। UPSC का दूसरा नाम क्या है? UPSC का पूरा नाम संघ लोक सेवक आयोग है। संघ लोक आयोग भारत के संविधान भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवक आयोग है और ये आपको देखना भी चाहिए। और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है, वो अलग है। और अनुच्छेद 308 से 314 तक भी आपने देखना चाहिए ये क्या है। और भारत के संविधान की 3 अनुसूचियाँ बनाई गई थी। संघ अनुसूची आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर से ज़रूर, राज्य सूची भी पढ़ना चाहिए और समवर्ती सूची भी पढ़ना चाहिए। जब आपको ये पता लगेगा धारा 21 लोक सेवक क्या होता है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। क्षमा चाहता हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ, फिर हॉस्टल में आया हूँ, घरवाली भी बीमार है, कुछ मेरी भी तकलीफ़ थी और चुनाव 24 जून को है, आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को बढ़ाओगे आगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगा स्वयंसेवक शब्द को लेकर, इस होमगार्ड की समस्याओं को लेकर। तो आपका इसलिए धन्यवाद भी किया जाता है। हम बोले ना बोले, पिछली वीडियो एक वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3 बार पढ़ा जाए तो आपको पता लगेगा। हमें सबसे ज़्यादा बताया था स्वयंसेवक शब्द समाप्त कराने की अहम वचनबंध है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89। धन्यवाद साथियों।